हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सूत्र समझ लेते हैं। सबसे पहले वृत्त की परिधि देखते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बराबर 2 पाई आर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या होती है तथा पाई का मान होता है 22/7। पाई बराबर 22/7 होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि हमें यहाँ पे तीनों वृत्तों के व्यास दे रखे हैं, तो उनसे हम सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। पहले वृत्त के व्यास को हम D1 से ले लेते हैं। D1 बराबर कितना दे रखा है हमें? 24 सेंटीमीटर। तो ऐसे त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R1। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? D2 बराबर दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो R2 कितनी हो जाएगी? 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। और हमें तीसरे वृत्त का व्यास कितना दे रखा है? D3 बराबर दे रखा है 96 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? R3 बराबर 96/2 बराबर 48 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं पता चल गई हैं। अब हम यहाँ से तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में कह क्या रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यानी कि जो बड़ा वाला वृत्त होगा, एक वृत्त होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल इन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि उसको हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हमने आर से ले लिया है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बराबर तीनों जो छोटे वृत्त है उनके क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? पाई R1 स्क्वायर धन पाई R2 स्क्वायर धन पाई R3 स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे पाई R स्क्वायर बराबर, यहाँ से पाई को वैनिश ले लेते हैं, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ सबके मान रख देते हैं। पहले पाई से पाई को काट देते हैं, तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? R1 का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का वर्ग धन R2 का मान 16 का वर्ग धन R3 का मान 48 का वर्ग, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग 144 धन 16 का वर्ग 256 और 48 का वर्ग 2304। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? R स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तीनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 2704। यहाँ पे इसका अगर इसको हटाएंगे तो वहां पे वर्गमूल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2704 का वर्ग, यहाँ पे 2704 है। 2704 का वर्गमूल क्या होता है? R बराबर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई है। अब हम यहाँ से इस वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या लिखा था? 2 पाई आर होता है। तो हो जाएगा वृत्त की परिधि, यहाँ से लिखते हैं बड़े वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? बड़े वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगी 2 पाई आर। मान रख दीजिए, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 52 आया है। तो इनको गुणा करके 7 का भाग लगा देते तो कितना आ जाएगा? 326.857 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 है तो 7 से पहले यहाँ पे 5 से हम जानते हैं, 5 से अगर बड़ी संख्या होती है दशमलव के बाद तो उससे एक अंक पहले हम उसमें एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 326.86 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 326.86 सेंटीमीटर। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।